राफेल का नाम सुनते होंगे। राफेल जिस कंपनी ने बनाया, दससाल्ट ने, फ्रांस ने, ये जहाज़ उसी का बनाया हुआ है, बहुत पुराना हो चुका है और हम अभी भी इस जहाज़ को मेंटेन कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं। हमारे पास से कई स्क्वाड्रन हैं। ये 19 में कमीशन हुए थे एयरफोर्स की फाइटर पायलट ब्रांच में। बहुत ही होनहार और रुकी पायलट थे। शुरू से ही वो बॉम्बर स्क्वाड्रन में आए और वो जगुआर स्क्वाड्रन में अपना उन्होंने करियर शुरू किया फाइटर में क्वालिफिकेशन करने के बाद। जगुआर बहुत ही डेडली एयरक्राफ्ट है। इस दुनिया में यदि मैं सही हूँ तो भारत के सिवा जगुआर को कोई नहीं उड़ा रहा, हम ही उड़ा रहे हैं। आप राफेल का नाम सुनते होंगे। राफेल जिस कंपनी ने बनाया, दससाल्ट ने, फ्रांस ने, ये जहाज़ उसी का बनाया हुआ है, बहुत पुराना हो चुका है और हम अभी भी इस जहाज़ को मेंटेन कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं। हमारे पास से कई स्क्वाड्रन हैं। ये लड़का भी अच्छा कर रहा था उसमें और जल्दी ही इसका टाइम के अनुसार प्रमोशन हो गया था। फ्लाइट बन गए थे 21 में। उसके बाद ये छुट्टी पे आए हुए थे, अभी रेवाड़ी में ही रह रहे थे। आई थिंक 23 मार्च को इनकी सगाई फिक्स हो गई थी। शादी अभी नवंबर में होने वाली थी और 31 मार्च को ये छुट्टी से वापस गए। जैसे ही छुट्टी से वापस गए तो जो ट्रेंड होता है एक फाइटर स्क्वाड्रन में, उसी हिसाब से उनको, क्योंकि छुट्टी के बाद थोड़ा सा पायलट घर में रहता है, उसको रिफ्रेश करने के लिए QFI के साथ उड़ना होता है, तो अपनी डे फ्लाई कर चुके थे। नाइट फ्लाइंग की फर्स्ट सोटी में गए और वहाँ एयरक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी आई। जैसे ही गड़बड़ी आई तो एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। QFI ने भी बहुत कोशिश की, सिद्धार्थ ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन QFI बाई लक बच गए, इजेक्ट हो गए। सिद्धार्थ नहीं हो पाई और उन्होंने इस तरह अपने इस फ्लाइंग मिशन के अंदर अपने सर्वोत्तम बलिदान, प्राणों की आहुति राष्ट्र के नाम कर दी। डे फॉर यस्टरडे। सर, जैसे अभी बताया गया है, उनके फादर ने बताया कि उन्होंने जो है वो चाहते तो बच सकते थे, लेकिन वो एयरक्राफ्ट को एक खाली जगह में ले गए और वो एक सेट SOP है, क्योंकि जब जहाज़ गांव के ऊपर होता है, कोई भी पायलट सोचता है कि मैं तो इमरजेंसी में हूँ, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, उसके में कोई मतलब चांस नहीं होते। लेकिन नीचे जो नुकसान होता है उसको बचाने के लिए वो गांव से बाहर करते हैं, कोशिश करते हैं जो भी टाइम है कि किसी तरह गांव से निकाला जाए और जो नीचे जो है वो कम से कम कोई किसी का घर ना टूटे, किसी की मौत ना हो, तो हर पायलट कोशिश करता है। तो ये एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा कि उनकी लोकेशन वहाँ क्या थी और कहाँ उड़ रहे थे, ये मैं नहीं कह पाऊँगा कि मेरे पास ऐसी कोई ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यदि ऐसा हुआ है तो जरूर उन्होंने ऐसा किया होगा। हमेशा इमरजेंसी में ऐसे किया जाता है कि सिविल जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको बचाया जाए और खुले में क्रैश हो या खुले में फोर्स लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की जाती है। ठीक है सर। पदनाम, नाम और पदनाम जी। मैं विंग कमांडर सतीश चंद्र यादव, डिस्ट्रिक्ट सैनिक एंड अर्ध सैनिक वेलफेयर अफसर, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ नारनौल से हूँ और रेवाड़ी बिल्कुल मेरा बाजू में डिस्ट्रिक्ट है, मेरे नज़दीक है। और मैं भी थर्ड जनरेशन ऑफिसर हूँ। 4th जनरेशन में मेरे आ रहे हैं, मेरे बच्चे भी पायलट्स हैं और मुझे पायलट से एक खास लगाव है। जगुआर कौन सी जनरेशन का जो विमान है फाइटर? ये तो 3rd जनरेशन, तो ज़्यादा पुराना हो गया, बहुत पुराना है। आप लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, भारत के सिवा कोई उड़ा ही नहीं रहा है, हम ही उड़ा रहे हैं, कोई नहीं उड़ा रहा। थैंक यू। अब इसको हम पॉजिटिव में लें, हम समझ नहीं पाए, हम ही उड़ा रहे हैं। इट मीन्स मतलब इंडिया हर चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू उठाता है कि जो अभी तक भी है। मतलब हमारे टेक्नीशियन इतने अच्छे हैं, हमारे इंजीनियर्स इतने अच्छे हैं कि इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी को भी वहाँ से जैसे तैसे करके मैनेज कर रहे हैं। कुछ HFL स्पेयर बनाते हैं, कुछ यहाँ बनाते हैं, कुछ पायलट्स कोशिश करते हैं, कुछ इंजीनियर्स कोशिश करते हैं। हमने इसको ऑपरेशन रखा हुआ है, ये रख रखाव का तरीका है।